विटामिन सी हमें यंग, हेल्दी, एक्टिव रखने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है और हमारे जिस्म में कोई ज़ख़म हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसको जल्दी हील अप करने में मदद करता है। और इसके अलावा विटामिन सी हमारे हड्डियों के लिए, हमारे गम्स की हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम इस वीडियो को लेके इस चीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर राबिया नईम, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। आज हम बात करेंगे विटामिन सी पर। विटामिन सी हमारी खुराक का बहुत इम्पोर्टेंट अज्जा है। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है जो कि हमारे जिस्म में जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। विटामिन सी बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मेजर काम हमारे जिस्म में करता है। आज हम इन चीज़ों को लेकर एक एक डिस्कस करेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट विटामिन सी का काम है, ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। जब भी जिस्म में कोई तोड़-फोड़ होती है तो हमारे जिस्म में ऑक्सीडेंट्स रिलीज़ होते हैं। ये ऑक्सीडेंट्स हमारे नॉर्मल टिश्यूज़ को भी डैमेज करते हैं, लेकिन विटामिन सी इन ऑक्सीडेंट्स को ख़त्म करके उनके डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करता है। इसके अलावा विटामिन सी का जो दूसरा इम्पोर्टेंट काम है वो है बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन। कोलेजन एक हमारे जिस्म की इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो हमारे जिस्म का 30 से 40% हिस्सा बनाती है। ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन हमारे जिस्म के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इसका काम हमारी स्किन को मसल्स के साथ बाउंड करना, मसल्स को आपस में मसल्स के साथ, मसल्स को बोन के साथ, बोन्स में जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनके लिगामेंट्स को आपस में टाइटली जोड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से एक नॉर्मल बॉडी शेप मेंटेन रहती है, स्किन टोन मेंटेन रहती है, मसल्स हेल्दी रहती हैं, एक्टिव रहते हैं। और इस वजह से हमारे जिस्म के अंदर ये कोलेजन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और विटामिन सी इसकी बायोसिंथेसिस में बहुत इम्पॉर्टेंट और अहम रोल अदा करता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसका विटामिन सी का हमारे बॉडी में ये है कि ये हमारे जिस्म के अंदर कोई भी ज़ख़म है उसको भरने में या उसको ठीक होने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। यहाँ पर भी वही मैकेनिज़्म आता है कि ये कोलेजन फॉर्मेशन करता है, जितने भी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स होते हैं उनको कम करके ज़ख़म की हीलिंग में बहुत अहम किरदार करता है और ज़ख़म जल्दी भरना शुरू हो जाते हैं और ज़ख़म जल्दी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा विटामिन सी हमारे जिस्म के अंदर हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत इम्पोर्टेंट अदा करता है। हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करके किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने में, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने में बहुत इम्पोर्टेंट और अहम रोल अदा करता है। मज़ीद चलें तो विटामिन सी का हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर भी बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये हमारे ब्लड वेसल्स की टोन को मेंटेन करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की एक नॉर्मल वैल्यू मेंटेन रहती है और हार्ट अटैक और इस तरह फालिज के अटैक होने का रिस्क कम हो जाता है। विटामिन सी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है, जिसकी वजह से हम एक्टिव रहते हैं और अच्छे तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को अंजाम दे सकते हैं। यही वजह है कि जब भी कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारे जिस्म में एक हार्मोन होता है एड्रेनालिन। विटामिन सी एड्रेनालिन हार्मोन की सिक्रेशंस को कंट्रोल करके स्ट्रेसफुल कंडीशंस को बर्दाश्त करने में या इस कंडीशंस को सहने में हमारी बहुत मदद करता है। यही वजह है जब भी कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है और डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, ऐसे जितने भी पेशेंट होते हैं जो इस स्ट्रेस का या एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, उनको कहा जाता है कि वो विटामिन सी की एक एडिक्वेट अमाउंट लें, क्योंकि विटामिन सी इस कंडीशंस को इन कंडीशन से निकलने में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। अब आगे चलें तो बात करें कि विटामिन सी हमारे खून की कमी को दूर करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि एक विटामिन सी खुराक में शामिल आयरन को जिस्म का हिस्सा बनने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन सी का हमारे वज़न को कम करने में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जब भी कोई वज़न अपना कम करना चाहता है, उसको चाहिए कि अपने डाइट में विटामिन सी को इंक्लूड कर दें, क्योंकि ये हमारी इस विटामिन सी फ़ैट को डिज़ोल्व करने में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट काम है हमारी स्किन की हेल्थ के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
जब विटामिन सी हमारे स्किन की रिपेयरिंग में इंपॉर्टेंट होती है। जितने भी डैमेज सेल्स होती है, जो स्किन हमारी डैमेज हो जाती है, उसको रिपेयरिंग में इंपॉर्टेंट रोल करती है। हमारे स्किन सेल की हाइड्रेशन को मेंटेन रखती है और कोलेजन फॉर्मेशन की वजह से स्किन की टोन को मेंटेन रखती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन हेल्दी लुकिंग होती है, ग्लोइंग होती है और इसके अलावा इसकी टोन मेंटेन रहती है और झुर्रियाँ नहीं पड़ती। लंग्स के अंदर काम करें तो लंग्स में ख़ास तौर पे वो पेशेंट जो एस्थमेटिक होते हैं, उनके अंदर ये एज एन एंटी हिस्टामिन काम करता है, जिसकी वजह से एस्थमा के अटैक इतने सीवियर नहीं होते। विटामिन सी हमारे गम्स की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ भी वही फार्मूला होता है कि ये जिस्म के उसमें कोलेजन फॉर्मेशन को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से हमारे गम्स हेल्दी रहते हैं और टीथ वक्त से पहले नहीं गिरते और ना ही टूटते हैं, जिसकी वजह से गम्स की ब्लीडिंग का प्रॉब्लम भी नहीं होता। जिसमें जितने भी सीरियस इन्फेक्शंस होते हैं उसमें विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विटामिन सी क्या करता है कि जितने भी प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, उनको कम कर देते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को बढ़ाकर किसी भी सीरियस इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ बॉडी को रेजिस्ट करने में इसके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है। यही वजह है कि जितने भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे नमूनिया हो गया, कोरोना वायरस हो गया, जब ये किसी की बॉडी में अटैक किया जाता है तो उनको कहा जाता है कि वो विटामिन सी की एडिक्वेट अमाउंट लें या नींबू पानी लें, ताकि वो इस वायरस से या इस इन्फेक्शन से या सीरियस डिजीज़ से अच्छे तरीके से लड़ सकें। अगर मैं इन बातों को कंपाइल करूं तो विटामिन सी हमारी स्किन के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे ब्रेन के लिए इम्पॉर्टेंट है, हार्ट अटैक को कम करती है, फालिज के रिस्क को कम करती है, अनीमिया मतलब खून की कमी को दूर करता है, जिस्म के में कोई भी सीरियस इन्फेक्शन होते हैं उससे लड़ने में बहुत हेल्पफुल साबित होती है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन और कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं, अगर जिस्म में इसके विटामिन सी की एक एडिक्वेट मौजूद होती है तो वो कोई भी पर्सन इस कंडीशन से अच्छे तरीके से वो लड़ सकता है। अब बात करते हैं कि विटामिन सी के सोर्सेज़ क्या हैं। विटामिन सी हमें प्रीपेड फॉर्म में भी होते हैं, नेचुरल फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, क्योंकि हमारी बॉडी विटामिन सी नहीं बनाती। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, इसलिए हमारी बॉडी इसको स्टोर भी नहीं करती, इसलिए हमें डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर इसको अपनी डाइट में शामिल करना होता है। अगर इसकी डोज़ की बात की जाए तो कितना विटामिन सी चाहिए, तो विटामिन सी की जो डोज़ होती है वो उम्र के लिहाज से, जेंडर के लिहाज से, वेट के लिहाज से डिफरेंट होती है, लेकिन ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पर 65 से 90 मिलीग्राम तक हमें विटामिन सी चाहिए होता है और प्रेग्नेंट लेडीज़ में ये डेली रिक्वायरमेंट 120 मिलीग्राम तक बढ़ जाती है। अब विटामिन सी के सोर्सेज क्या होते हैं? विटामिन जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं या खट्टे तुष फल होते हैं, इन सब में विटामिन सी होता है। जैसे हो गया लेमन हो गया, अंगूर है, संतरा है, माल्टा है, आंवला है। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं जैसे धनिया, पुदीना, पालक, साग, इन सब में विटामिन सी होते हैं। इसके अलावा सेब में, अमरूद में, बेर में विटामिन सी मौजूद होता है। और दालों में भी विटामिन सी होता है, लेकिन दालों का विटामिन सी लेने के लिए हमें इनको भिगोकर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन विटामिन सी बिकॉज़ एक बहुत ही फ्रेजाइल विटामिन होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, और जब हम खाने को बहुत ओवर कुक करते हैं तो इसकी बहुत सारी जो मिकदार है वो ज़ाया हो जाती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि खानों को बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना करें और विटामिन सी को एक रॉ में या बग़ैर हीट अप किए भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। जैसे हम लेमन की शक्ल में ले सकते हैं, टमाटो की शक्ल में ले सकते हैं, ताकि विटामिन सी हमें फुल नेचुरल फॉर्म में हमारी बॉडी में डेली बेसिस पर हमें बॉडी को मिलता जाए। अब बात करते हैं कि अगर विटामिन सी जिस समय कम हो तो क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। जैसे मैंने इसके फ़ायदे आपको पहले बताए हैं, तो ज़ाहिर बात जब विटामिन सी जिस समय नहीं होगा तो ज़ख़म जितने भी जिसमें बॉडी में क्या कहते हैं ज़ख़म में वो जल्दी हील अप नहीं होंगे। सीरियस इन्फेक्शंस जितने भी नमूनिया या वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो बहुत सीरियसली हमारी बॉडी को डैमेज करेंगे और जिस्म के अंदर जो कोलेजन फॉर्मेशन जिसका इंपॉर्टेंट काम है, कोलेजन की अच्छी क्वांटिटी हमारे जिस्म में नहीं बनेगी, जिसकी वजह से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है गम्स से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इस बीमारी को हम स्कर्वी कहते हैं, जो होती ही विटामिन सी की कमी की वजह से होती है, जिससे दांतों से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और स्किन की डिजीज़ शुरू होती हैं, स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है, रफ़ हो जाती है
और रिंकल्स बनना शुरू हो जाती है, झुर्रियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, और जो एक यंग हेल्दी लुकिंग वाली ग्लो स्किन में होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। खून की कमी होना शुरू हो जाती है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, फालिज का रिस्क बढ़ जाता है। ये सब चीज़ें विटामिन सी की कमी की वजह से होती हैं। और क्योंकि इम्पॉर्टेंट बात है कि विटामिन सी हमें डेली लेना है, क्योंकि ये स्टोर नहीं होता, इसलिए जो लोग डेली बेसिस पे विटामिन सी को अपनी खुराक में शामिल नहीं करते, उनको किसी न किसी प्रॉब्लम इनमें से हो जाती है। अब बात करते हैं कि सारी बात है कि बहुत ज़्यादा अगर एक ही चीज़ को लिया जाए तो उसके नुकसानात भी होते हैं। इसी तरह विटामिन सी को बहुत एक्सेस अमाउंट में लें तो भी इसके नुकसानात होते हैं। ज़्यादातर इसके नुकसानात होते हैं कि हमारे गट में स्टमक प्रॉब्लम हो जाते हैं, स्टमक अल्सर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, और इसके अलावा किडनी स्टोन होने का भी ख़तरा होता है जो बहुत ज़्यादा विटामिन सी अपने डाइट में लेते हैं। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पर आपसे डिस्कस करूं तो वो भी मुझसे शेयर करें। शुक्रिया।